हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज का जो ये गणित का मास्टर क्लास होने वाला है, ये कक्षा 1 to 5 के लिए पीआरटी, जिसे पीआरटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये गणित का जो डर आपको सताता है वो आज मैं ख़त्म करूँगा। और जो मैं 8 से 10 वीडियो बनाता हूँ छोटा छोटा, उसी के सारे स्वरूप को मिला करके मैं मास्टर क्लास करता हूँ कि आप मान लीजिए सभी वीडियो आपका छूट गया, नहीं देखे हैं, तो ये मास्टर वीडियो में आप सभी कॉन्सेप्ट को उठाता हूँ, एक एक प्रश्न और करता हूँ, जो कि सी टेट, बीपीएससी टीआरई 4, झारखंड टेट, रीट, प्रधान शिक्षक और अन्य टेट के एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ कि ये तो मैं सक्षमता के आधार पर सेट किया हूँ प्रश्न जो पीछे पूछा गया है, और आगे दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये बीपीएससी टीआरई से लिया हुआ प्रश्न है। 1-2 में पूछा गया था, 1 to 5 में। तो यहाँ से टीआरई में पूछे गए कुछ प्रश्नों को मैं जिक्र करूँगा, और उसके बाद देखिए ये सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। 2024 की ही बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई का। उस समय ये पूछा हुआ 1 to 5 में, यानी पेपर 1 में ये सारे प्रश्न पूछा गया है। तो इन सब का जिक्र करते हुए हम लोग सभी प्रश्नों को आराम से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं, सक्षमता से। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि या तो आप बिल्कुल नहीं देखिए वीडियो, और देखिए तो इस मास्टर क्लास को पूरा देखिए, तब जा कर के आपको कहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्किप कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, प्रथम सम संख्या है, फर्स्ट इवन नंबर की बात कर रहा है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो सम संख्या कहलाती है। तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। अब मैं बात करूं प्रथम प्राकृत संख्या की, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि 1 से ही गिनती गिनना आप शुरू करते हैं। तो प्रथम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कोई पूछ दे तो कहिएगा अपरिभाषित, यानी अनंत। चलिए आगे देखते हैं। शून्य जो है प्रथम पूर्ण संख्या है, प्रथम पूर्ण संख्या, होल नंबर। फर्स्ट होल नंबर विल बी 0, फर्स्ट नेचुरल नंबर विल बी 1, फर्स्ट इवन नंबर विल बी 2, एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, यानी प्रश्न आए कि प्रथम अभाज्य संख्या, यही ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, क्या लिखिएगा? 2। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए, इस पे मैं एक आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आंसर 210 मारिए, निकल लीजिए, कितना सेकंड लगा। लेकिन आप सीख लीजिए, क्या गारंटी है कि 20 ही दे। हो सके आपसे प्रश्न पूछ दे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, हो सके पूछ दे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, हो सके पूछ दे प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग। अंक बदलेगा, तरीका थोड़े बदलेगा। तो चलिए देखते हैं, मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग पूछे, का योग, तो आप लिखिएगा n गुना n जोड़ 1/2। अब ये n है क्या? तो प्रथम से 20 प्राकृत संख्या, n का मान कितना हो गया? 20। तो यहाँ 20 n के जगह पे, फिर n में कितना जोड़ना है? 1। तो 20 में कितना जोड़ना है? 1। तो 20 1 21 बटा 2 है तो 2। 2 से 20 को भाग दिए तो 10, एगो जीरो एक जीरो लगा दीजिए, 210 आंसर हो गया। समझ में आया आपको? फिर से समझ लीजिए,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो आपका फॉर्मूला बनता है n गुना n जोड़ 1 बटा 2। n के जगह क्या रखेंगे, 20 गो था प्राकृत संख्या तो 20 गुना 20 में 1 जोड़े तो 21 बटा 2। कट गया 2 से 20 तो 10, एक ही गुना 0 है, 21 में 1 से गुना होगा तो 21 एगो 0। तो प्रथम से 20 प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। आपको अब बताना है प्रथम से 50 प्राकृत संख्याओं का योग। कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना होगा, या मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ 2500। ठीक है, ऑप्शन आप ले लीजिए, ये नहीं कहिएगा कि सर ने ऑप्शन नहीं दिया और मुझसे सीधे सवाल पूछ दिए। 1250, 1350, 1450, या फिर एक ऑप्शन ऐसा दे दूं नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी प्रथम से विषम संख्याओं का योग पूछे तो मान लीजिए 13 की जगह अगर n रहता तो आप करते n का स्क्वायर, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग, तो n के जगह 13 लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 गुना 13 का मान होता है 169, यानी प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 169। आंसर हो गया। प्रश्न आए कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर, यानी 11 का वर्ग करना पड़ेगा, उत्तर हो गया। तो 2 नंबर प्रश्न मानते हुए आप प्रथम से 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इस ऑप्शन में दिया गया है उत्तर, कमेंट में जवाब दीजिएगा। टॉपिक वाइज सीख जाइए कंसेप्ट को मास्टर क्लास में, चाहे वो सक्षमता हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, कहीं नहीं जाएगा गणित का प्रश्न। अंक बदलेगा, भाषा बदलेगा, अब धड़क धड़क मारेंगे, वादा है मेरा। और जितने भी हमारे साथी जिनको गणित से डर लगता है, पर्यावरण क्या पूछता है एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट हो, विज्ञान का कैसा प्रश्न आता है, इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें, तब जा कर के मज़ा आएगा। देखिए घन का शीर्ष दृश्य कैसा होता है, तो घन जो होता है उसका प्रत्येक जो 6 सतह होता है, सतह वो प्रत्येक वर्गाकार होता है। पूरे घन की, यहाँ देखिए गलत क्वेश्चन सेट हो गया है, वर्गाकार होगा। घन का शीर्ष दृश्य हो या कोई भी दृश्य हो वर्गाकार होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि पासा का आकार कैसा होता है, पासा का आकार मुझे ये देना था, या घन का शीर्ष सतह कैसा दिखाई देता है, तो वर्गाकार कहिएगा। मैं बता दूं यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि फिगर से प्रश्न पूछ ले रहा है सक्षमता में, इस तरह से दिखाई दे, जैसे बोतल, जैसे पाइप या पाइप का टुकड़ा, ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, या जो भी आकृति ऐसी दिखाई दे उसको कहिएगा बेलन, सिलेंडर। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, सिलेंडर बोलिएगा, बेलन। समझ गए। जो भी आकृति तंबू हो, टेंट हो, बर्थडे टोपी हो, जोकर का टोपी हो, उसको आप लोग कहिएगा इस आकृति का जो दिखे शंकु। आइसक्रीम हो, आइसक्रीम। ये सारे प्रश्न खूब पूछा जाता है फिगर के आधार पे। ईंट का आकार हो, ईंट। ज्योमेट्री बॉक्स, घर का कमरा, उसके बाद आपका माचिस का डब्बा, ये सब क्या हो जाएगा, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ। देखिए यहाँ घनाभ का फिगर बना दे रहा हूँ, ये सब क्या हो जाएगा, घनाभ होगा। और इसके प्रत्येक सतह जो होता है आयताकार होगा,
आयताकार। लेकिन यहीं अगर घन हो जाए, घन सभी सतह अगर बराबर हो जाए तो आप इसको कह सकते हैं, प्रत्येक सतह इसका हो जाता है वर्गाकार। वर्गाकार। तो जब भी आकृति से प्रश्न आए आप छोड़ेंगे नहीं। पाइप का आकार कैसा होता है, 3 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब। नेक्स्ट है स्थानीय मान से भी प्रश्न सीटेट में पूछता है, सक्षमता में भी पूछता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दशमलव वाला भी पूछ सकता है या अंक वाला भी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों बता दूंगा। स्थानीय मान वह मान होता है कि किस स्थान पे वो अंक दिया गया है अंकों में। तो 23,457, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा। 4 जो है सैकड़े के स्थान पे है तो 400 हो गया स्थानीय मान। जातीय मान कहे चाहे अंकित मान कहे, दोनों एक ही बात है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वह संख्या स्वयं हो जाता है। अब क्या है, योग कहा है, जोड़ दीजिए। तो 400 में 4 जोड़िएगा 404 हो जाएगा। अगर कहा होता अंतर बताइए तो 400 में से 4 को कम कर लेते 396 हो जाता। समझ गए आप लोग। पूछे संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या, तो 4 को 9 लिख कर और उसके ठीक पहले वाली संख्या यानी 3 की बड़ी संख्या लिख के घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। यानी 4 अंकों की कुल संख्या है संख्या पद्धति में 9000। 5 अंकों की कुल संख्या, तो 5 को 9 लिख के फिर नीचे 4 को 9 लिख के घटा लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इससे कोई भी प्रश्न पूछे आप बना देंगे, जो पूछे, गुणनफल पूछे, भागफल पूछे। इसमें अगर पूछा होता 4 का स्थानीय मान, तो ये दशांश ये शतांश 4/100, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04। आजकल बदल करके भी उत्तर दिया जा रहा है, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, लेकिन यहाँ विस्तृत करने को कहा है। तो 6 दहाई जोड़ 3 इकाई जोड़ 5 दशांश जोड़ 4 शतांश जोड़ 7 का हजारवा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 3, 63.547। ये उत्तर हो गया। विस्तृत कैसे हुआ, ये इकाई है दहाई है, ये दशमलव के बाद के अंक हैं, तो ये दशांश है, शतांश है, हजारवा है, फिर आगे जीरो एगो बढ़ेगा, मतलब ये डेसिमल पार्ट है, ये होल पार्ट है। ये भी समझ गए आप लोग। प्रश्न पूछता 7 का स्थानीय मान, तो 7 बटा दशमलव के जगह 1, 1 2 3, 3 गो जीरो लगा दीजिए, उत्तर हो गया। समझ में आया ट्रिक। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो आपको बताना है 2 किलोमीटर 50 मीटर में कितना मीटर होगा, में कितना मीटर होगा, इसको मीटर में बदलना है। नेक्स्ट है जब भी हम किसी दो ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो जुटता है लेकिन रहेगा ऋणात्मक ही। क्या होगा, रहेगा ऋणात्मक ही, क्योंकि कर्ज में। तो 9 8 17, 7 एक ही ऑप्शन में है, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9 8 17, 7 एक ऑप्शन में था, लेकिन जोड़ लीजिए, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, और चिन्ह माइनस का, क्योंकि कर्ज में ही है। अगर यही प्रश्न रहता कि 49 में जोड़ना है -28 को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, 49 घटाओ 28, 1 2 21 उत्तर आता ये वाला। जब किसी हम लोग ऋणात्मक संख्या को मोड में लेते हैं और बाहर निकालेंगे, तो चाहे वो ऋणात्मक रहे या धनात्मक, आप हमेशा उसे धनात्मक लिखेंगे। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसे, अंदर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या आ रहा है, उसके बाद बाहर निकालिए तो प्लस में लिखिए।
समझ गए होंगे। जब किसी ऋणात्मक संख्या को आप लोग भाग देंगे ऋणात्मक संख्या से तो उत्तर 3 तिरी 9 धनात्मक आएगा, और जब किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। 4 और 9 का मध्य अनुपात कितना होगा? जब भी दो संख्याओं का मध्य अनुपात पूछे तो उन्हें ऐसे गुना कर दीजिए। 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, उत्तर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? उत्तर 6 हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। 12 मीटर 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो ये तो 12 है ही, जोड़ 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। 12 जोड़ 0.7 0.07 तो हो जाएगा 12 इन दोनों को लिख दीजिए 12.07 उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 13 मीटर और 11 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। आप लोग बदलेंगे इसको। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक पूछेगा तो आप दिए गए कोण को 90 डिग्री में से घटाइएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री उत्तर। अगर यही पूछे समपूरक तो दिए गए कोण को 180 डिग्री में से आप लोग घटाइएगा, तो उत्तर आ जाएगा 110 डिग्री। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोगों को मैं देता हूँ। 60 डिग्री का पूरक कोण आपको बताना है, कितना होगा बिना ऑप्शन का। 6 नंबर प्रश्न है 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? ठीक है, जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ मैं। जब पूरक कोण पूछे तो 90 डिग्री में से घटाइएगा कोण को, दिए गए कोण को, और जब समपूरक पूछे तो आप लोग 180 डिग्री में से घटाइएगा। 70 और 80 का वर्ग चिन्ह, तो 70 जोड़ 80 और बटा 2 जोड़ करके आधा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 8 7 15 बटा 2 यानी 75। उत्तर क्या होगा? 75। 70 जो है निम्न सीमा है, अगर निम्न सीमा पूछे तो 70 और उच्च सीमा पूछे तो 80, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसलिए मास्टर क्लास इस वीडियो का नाम रखा हूँ कि मैं प्रत्येक प्रश्न के टाइप वाइज करा रहा हूँ आपको, और उसके बाद डिजिट बदलता है। आप अगर सक्षमता हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट में तो 15 रहता है, पेपर वन में और बीपीएससी टीआरई में रीजनिंग और मैथ मिला करके 30 या 35 रहता है प्रश्न। और मैं बात करूँ सक्षमता में तो 30 से अधिक प्रश्न रहता है। सक्षमता 2 में एक पेपर में मुझे देखने को मिला 17 या 18 ही गणित था, लेकिन सभी ओवरऑल देखा जाए सीडीपी को मिला करके तो 30 से ऊपर प्रश्न था। तो गणित का 30 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मन से पढ़िए, गणित, पर्यावरण और हिंदी तीनों ही आपकी नैया पार लगा देगा, या गणित पर्यावरण ही केवल आपको पास करा देगा। लेकिन हमें पास से मतलब नहीं है। सक्षमता में 120 चाहिए, सीटेट माने 120 लाइए आप लोग, चाहिए तो पास होने के लिए 60 अंक ही। लेकिन देख लीजिए सीटेट में कितना चाहिए होता है। सीटेट में 150 में पास होने के लिए 90 प्लस चाहिए, और सक्षमता में 60 प्लस। तो आप लोग खैर विभागीय हैं, आप लोग 60 क्या 120 लाइए, और जो सीटेट में 120-22 ला देता है वो टॉपर में गिनती होता है। नेक्स्ट है, और रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल के इस वीडियो में आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में
मैं सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। कैसा प्रश्न पूछा गया था उसी आधार पे मैं ये बनाता हूँ। दिए गए प्रश्न का माध्यम लिखा गया है, माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए। 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ और 19 हुआ। अगर विषम बार संख्या है तो बीच वाला संख्या माध्यक होगा। 3 3 6 कट गया, बीच वाला संख्या माध्यक 11। अगर यही 19 नहीं रहता तब तो बीच में तो कोई संख्या नहीं आता, तो 2 संख्या आता ना बीच में, 3 और 3 6, तो इधर से 2 काटते, इधर से 2, ये दोनों 9 जोड़ 11 अब बटा 2 कर देते तो उत्तर आ जाता 20/2 यानी 10 आ जाता। समझ में आया? मतलब मेरा कहना है कि 2 4 6 8 का माध्यक पूछता अगर, मीन, माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, तो बीच में तो संख्या नहीं है, तो बीच के 2 गो संख्या को जोड़कर आधा कीजिएगा तो माध्यक मिल जाएगा। लेकिन कब माध्यक निकालिएगा? डाटा देखिएगा बढ़ते या घटते क्रम में है या नहीं है। 72 में कितने 1/3 हैं? ऐसे प्रश्न सीटेट में भी खूब आता है। कह रहा है कि 72 में कितने 1/3 हैं, मतलब 1/3 से भाग। तो 72 गुना देख करके, क्योंकि भाग में ये अंश और हर आपस में बदल जाता है, तो नीचे 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 3 दूनी 6, 7 तिरी 21, 216 उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए, 72 में कितने 1/3 है? कितने 1/3 है? 3 ऊपर चला जाएगा, 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 तिरी 21, उत्तर हो गया। मैं कहूँ 18 में कितने 1/4 है? तो ये 18 में सीधे गुना कर दीजिए, 144, 8 चौका 32 के, 144 कर दिया, 8 बार में कर दिया गुना। देखिए यहाँ पकड़ा गया, 8 चौका 32 के 2, कैसे? 18 गुना 4 करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 7, 18 चौक 72 ना होगा। मैं सीधे 8 से गुना कर दिया था, 144 हो गया। देखिए आ गया प्रश्न बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 में कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। टीआरई में ये 1 to 5 का प्रश्न है और टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें? टीआरई 3 में। और है बहुत आसान, आंसर होगा ये वाला, देख के ही आंसर दे देना था। लेकिन कैसे, ये समझेंगे। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भागों में काटते हैं। यहीं से हम लोगों को ये एक प्रॉपर्टीज मिलेगा, जिसमें हम लोग विकर्ण का आधा आधा निकाल करके और भुजा निकाल सकते हैं। तो पूरा विकर्ण था कितना? 2a, तो आधा हो जाएगा इसका आधा, तो a हो जाएगा आधा विकर्ण। और ये पूरा विकर्ण था 2b, तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ये b हो गया। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है। फिर से फिगर बड़ा बना देता हूँ। क्या करता है? लंबवत समद्विभाजित करता है। थोड़ा सा ये घूम गया। लंबवत का मतलब हुआ 90 डिग्री पर, तो ये आधा ये हुआ, बी हुआ, तो ये कर्ण हो गया। और कर्ण होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण तो आया था हमारा ए और बी, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो भुजा मिल गया, सभी भुजा कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए जो रूट अंडर बी। तो जब समचतुर्भुज है तो चारों भुजा बराबर होंगे, तो समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा
4 गुना भुजा, और भुजा क्या है देखिए, √a² जोड़ b² और 4 में गुना, तो आंसर हो गया। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न ये पूछा था TRE 3 में। मैं तो TRE 1 में सिलेक्टेड हूँ, उस समय कम मार्क्स पे ही मेरिट बना था, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन टफ हो रहा है और आप सिलेबस पता चल चुका है, इसलिए और टफ होते जा रहा है। हम लोगों के समय मेरा भी कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं आया था, 77 था, 77 फर्स्ट में ही तो ज्वाइनिंग हो गया था, लेकिन अब आपको 80-85 लाना होगा। मैं जनरल से था, तो देखिए मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी कम ही मार्क्स था, 77 था, और मैंने तैयारी किस तरह से किया, सिर्फ कंटिन्यू पर डे। मैं खैर प्राइवेट में पढ़ाता था बच्चों को, 9th-10th वाले बच्चों को फिज़िक्स और मैथ्स, तो मेरा मैथ काम खींच दिया और रीजनिंग देखता, मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर्स पर डे पढ़ता था PCS के लिए या दरोगा के लिए, तो वहाँ से काम खिंचाया, और साइंस भी। तो किस तरह से आपको वेल प्लान, और मैंने सारे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में देखा है कि किस किस टॉपिक से कैसा कैसा प्रश्न अब आ रहा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ते जाइएगा ना, एक लाइन वाला क्वेश्चन, तो मैं लिख के दे दूंगा कि एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये प्रश्न प्रॉपर्टी से। अब इसी के जगह पे मैं कर दूं कि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चाहे 18 ना करके एक काम करता हूँ, 10 सेंटीमीटर, ताकि आसान करूँ थोड़ा, और जोड़ेंगे ना, तो चलिए कितना, 3 6, हाँ ठीक है, यहाँ 18 ही ठीक था। 5 में 4 जोड़ा, 3 और 4, तो 3 दूनी, चलिए 8 सेंटीमीटर करता हूँ, और एक विकर्ण कर देता हूँ 6 से, 6 करूँगा तो 6 का आधा 3 होगा ना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है इसका परिमाप। तो क्या आप लोग लिखिएगा, 4 गुना अंडर रूट इसका आधा, तो 4 का स्क्वायर गुना जोड़ ये 6 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख के छोड़िएगा। बोलिए, ऐसे लिख के छोड़िएगा नहीं। आप क्या करेंगे, भुजा कैसे निकलेगा इसका, तो आधा आधा कर देंगे। जब ये थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप बन गया, यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, ये पूरा 8 था तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कर्ण इन दोनों के योग के बराबर, तो रूट अंडर यानी ये भुजा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25 आ जाएगा रूट अंडर में। इसका मतलब भुजा 5 हो गया, 5 5 5 5, तो परिमाप 4 गुने भुजा, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज पे ये AB पे दिया था, अंक पे भी पूछा जा सकता था। तो आपको अधिक समय तक बहुत फिजूल की चीज़ें पढ़नी है या कंसेप्ट आधारित प्रश्न पढ़ना है, 1 अप्रैल से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के जरिए PRT 6 to 8 BPSC TRE 4 की तैयारी कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जो भी तैयारी आपके फैमिली मेम्बर में करते हैं, चैनल का लिंक उनको भेज दीजिएगा। और सीटेट की तैयारी, सीटेट 2025 की तैयारी गारंटेड रिजल्ट के साथ, इसका रिजल्ट गारंटेड ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन सीटेट मैं गारंटी के साथ पास करा दूंगा। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सीटेट 2025 के लिए भी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच नया बैच चालू करूंगा, वो भी प्लेलिस्ट के साथ। आप बता दीजिएगा या फिर शेयर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का इतना बड़ा प्रश्न आंसर 2 होगा, कैसे दिख रहा था यहाँ पे, ये दोनों सेम है, यहाँ भी देखिए सेम है, इसका मतलब 2 ही आंसर होगा। अब क्यों हुआ ये जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए A² माइनस ए, देखिए यहाँ पे काम है, ये देख लीजिए, इसको A माना, इसको B माना, B² माइनस
या माइनस है तो -2, इसको तो मैंने a माना है, इसको b माना है। नीचे देखिए क्या है, a स्क्वायर, क्योंकि मैंने a माना है, और ये b स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आएगा है -2ab है, ठीक है। और नीचे में क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या है 2 a स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस खत्म, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, 2 ही ना। तो ये अंक से हमको मतलब नहीं है, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा 2, उत्तर हो गया। जब भी आपको इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन मिल जाए, कोई भी प्रश्न मिल जाए आपको, a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप सीधे इसी को आंसर मान लीजिएगा, हो जाएगा काम। नेक्स्ट है, एक संख्या का 5% घटाया जाता है। मान लीजिए संख्या 100 था, 5% घटाए 95 हो गया, फिर इसका 10% बढ़ा दिया गया, यानी 95 जोड़ 95 का 10%, 1/10, यानी 9.5 इसको में बढ़ा दिया जाएगा, 10 से भाग देंगे तो आएगा 9.5। तो ये हो जाएगा 104.5। पहले ओरिजिनल संख्या था 100, अब संख्या हो गया 104.5। कितना बढ़ गया, 4.5 बढ़ती है, आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, संख्या को 100 माना, 5% घटाया तो 95 हो गया, और 95 का जब मैंने 10% बढ़ाया तो आ गया जोड़ने पे 104.5। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 4.5 ही ना, बढ़ता है, अगर कम होता तो घटता है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। दर्जन ही है, 13 गुना 100 अब बटा इस 39 में से 13 घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा 13 गुना 100 और बटा में 26 आएगा, 13 दूनी 26, 2 से 100 कट गया, 50% लाभ होगा। कैसे किया मैंने, अगर यहीं रहता कि 39 केले को बेचने पर एक विक्रेता को 13 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आप क्या करते हैं, लाभ तो 13 का ही हो रहा है, क्रय मूल्य जब इस पूरे में से इस 13 को घटाएंगे तब आएगा, और 100 से प्रतिशत से गुना, 13 दूनी 26, 50% उत्तर। ऐसे प्रश्न रेलवे एसएससी बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ामों में भी खूब पूछा जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा तेज़ी लाऊंगा, अब प्यास लगा हुआ है, गर्मी है। देखिए, सीटेट में या अन्य एग्ज़ाम में जब भी आपको भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न या फिर बढ़ते क्रम या घटते क्रम या चौथे स्थान पे कौन सा भिन्न आएगा या तीसरे स्थान पे, तो सबका जवाब एक तरीके से आप निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर को देखिए, 9 है, 21 है, 7 है और 63 है। इन सब का एलसीएम निकालने पे हमको दिखा कि 63 आएगा, तो सब में मैंने 63 से गुना किया। कितना से, 63 से, तो इसका मान 7 आ गया। दूसरे में 63 से किया तो इसका मान 21 तिया 63, 3 आ गया। तीसरे में 63 से किया तो इसका मान आ जाएगा 9 सत्ते 63, 9 3 27। फिर मैंने 12/63 को 63 से गुना किया तो 12 आ गया। अब इनमें तो आप बड़ा छोटा पकड़ सकते हैं, तो ये अवरोही कहा है, मतलब घटते क्रम।
तो सबसे पहले 3 नंबर यानी कि कौन सा मान 3/7। तो दो दो ऑप्शन में है 3/7, तो ये आएगा 1 नंबर पे। 1 नंबर पे कौन आएगा तो 3/7। उसके बाद कौन बड़ा है 12, तो ये किसका मान है 12/63। उत्तर हो गया यही। अब आगे हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया था। चलिए ये 2 नंबर पे आया। 3वें नंबर पे तीसरे स्थान पे कौन आएगा, और बाएं दाएं भी पूछता है। तीसरे स्थान पे आएगा ये 1/9, और चौथे स्थान पे आएगा आपका सबसे कम वैल्यू 1/21। तो किया क्या, मैंने इस डिनोमिनेटर को पकड़ा जो कि मुझे दिखा कि 63 सबका एलसीएम आ रहा है। तो सभी भिन्न को मैंने 63 से गुना किया। सभी भिन्न को मैंने क्या किया 63 से गुना किया ताकि कट जाए एग्जैक्ट। तो मुझे अंतर दिख गया और मैंने बड़ा छोटा पकड़ लिया। 12 आया, ये 27 आया, ये 3 आया और ये 7 आया। अवरोही कहा है तो बढ़ते से घटते चलेंगे, आरोही कहता तो बढ़ते क्रम यानी छोटका से बड़का की ओर चलते। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से तीसरे स्थान भी बता सकते हैं, चौथे स्थान भी बता सकते हैं। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर, तो सबसे पहले आप 1 करोड़ लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कैसे निकालिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी करोड़। तो ये 1 करोड़ हो गया। देखिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंटरनेशनल में इसका कॉमा लगाइए, 3 3 अंक छोड़ के कॉमा लगता है। कितने कितने अंक छोड़ के कॉमा लगता है 3 3 अंक। यहाँ देखिए 3 0 लगा, छोड़ा, 3 0 छोड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन। तो कितना बिलियन हो गया मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना मिलियन हो गया 10 मिलियन। देखिए कैसे, 7 को 0 लिखा ना 1 करोड़ के लिए। 3 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाया जाता है इंटरनेशनल में। वंस हो गया, थाउजेंड्स हो गया और ये मिलियन हो गया। तो कितना मिलियन 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है। नेक्स्ट है, ये सीटेट का ही मैं सीधे प्रश्न लिया हूँ क्वेश्चन पेपर से, लेकिन है आसान। 2 angles of triangle are 50 degree and 30 degree, then the third angle of the triangle is। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से इन दोनों कोण को जोड़ के घटा लीजिए। 50 डिग्री जोड़ 30 डिग्री, तो 180 डिग्री घटाओ 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री उत्तर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो 2 कोण दिया था, इसका मतलब तीसरा 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। नेक्स्ट है, ऐसे प्रश्न सीटेट में आता है तो कैसे मिलान करेंगे। देखिए, श्याम पट एक रेखा, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं, 2 अंत बिंदु होते हैं किसमें, रेखाखंड में। तो डी का 1 नंबर होगा। देखिए डी का 1 नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में मुझे मिला 3 नंबर में। अगर मुझे और सब बातें नहीं भी पता होता है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के बारे में हमको पता है कि 2 अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, बाकी बातें ये मुझे नहीं भी पता होता, तो मुझे दिखा कि डी का 1 नंबर होना चाहिए। और चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में डी का 1 नंबर था, और में होता तो दिक्कत होता। तो आंसर हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ मिला देते हैं पूरा। एक किरण में 1 अंत बिंदु होता है यानी सी का 2 नंबर। तो देखिए सी का 2 नंबर है, दिया है। किरण ये बोला जाता है 1 अंत बिंदु है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। नेक्स्ट है, एक रेखाखंड के की निश्चित लंबाई नहीं होती है, यानी डी का 4। यहाँ एक रेखा, ये तो रेखाखंड था ना, एक रेखा के तो
बी का 4 नंबर यहाँ है, बी का 4 नंबर हो गया। और एक श्याम पट का फलक जो बच गया, यानी एक तल का एक भाग निरूपित करता है। तो ये आप मिलान कर देंगे तो 1 मार्क्स आपका बन जाएगा। सीटेट में बहुत सारे साथी का 2 अंक 3 अंक से रिजल्ट से वंचित हो जाते हैं, यानी 90 चाहिए होता है कि कोई 86 ला देता है, कोई 87 ला देता है, कोई 85 ला देता है, और इन सब प्रश्नों में मिस्टेक हो जाता है। तो आपको सोचना है। वैसे ही सक्षमता 2 में दो में मैंने देखा बहुत सारे शिक्षक 5 और 6 नंबर से रह गए। नहीं रहिएगा, आप इस चैनल पे जुड़िए। तो पहले तरीका बताऊंगा मैं। ये भी प्रश्न सीटेट का ही है, गणित के प्रॉपर्टीज पे आधारित है। सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और ये सब तो धनात्मक है, लेकिन 0 जो है वो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है पहला, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो ये गलत हो गया। सत्य कथन को बताना है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सही है। सभी परिमेय संख्या, जिसे p/q में आप लिख सकते हैं, वो वास्तविक भी होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है। बी सी डी कहीं है ऑप्शन में 3 नंबर, ये हो जाएगा उत्तर। यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूं, पाई जो है अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। और पाई का अप्रॉक्स मान जो है ये परिमेय है, ये ध्यान रखिएगा, रेशनल। नेक्स्ट है, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? तो देखिए, ये द्विघात समीकरण की बात किया जा रहा है। अद्वितीय हल जब भी हो तो केवल एक समीकरण बन सकता है, केवल एक समीकरण। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह इंग्लिश में स्टेटमेंट है, While teaching equation, a teacher explained the concept of linear equation having unique solution. She further asked, if a solution is given, then how many equations you can create? Only one equation create by the given solution. ये आपका उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में CBSE में ही पढ़ाता था मैं, तो एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इंग्लिश हिंदी में हो गया है। और बहुत सारे शिक्षक, हाँ, किसी भी शिक्षा विभाग से इन्फॉर्मेशन के लिए जीके स्टडीज़ भी मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहाली के लिए, सिलेबस के लिए, और कोई भी जुड़ी खबर और तैयारी करने के लिए इस चैनल पे आप हैं ही। प्रश्न है कि खाली जगह पे क्या आएगा? पैटर्न को देख के समझिए, अगर आप रीजनिंग लगाइएगा तो फंस जाइएगा। पैटर्न में देखिए 43, जो कि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ आपको नहीं लगाना है रीजनिंग, ये गणित है। 47 है, 53 है, 59 है, 67 है, 71 है, 73 है, जो खुद से और 1 से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। 60 जो है भाज्य संख्या, ये उत्तर नहीं हो सकता। 963 ये भी भाज्य हो गया, और ये 13×5 ये भी भाज्य हो गया। तो आप भाज्य संख्या के परिवार में जब भाज्य संख्या को घुसाइएगा, मार मार के ठीक कर देगा सब। उत्तर हो जाएगा 61। क्या होगा? 61। इसमें आप लगाते कि 4 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, करते तो नहीं आता, गलत आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आता, हो सके कि लह भी जाता उत्तर। अगर कोई गलती से भी 61 टिक किया है तो सही माना जाएगा ना, गलत कैसे हो गया? लेकिन मेथड यहाँ ये है कि सब अभाज्य संख्या का सीरीज था, तो इसमें ये तीनों भाज्य था, एक ही अभाज्य था, उत्तर 61 ही होगा। नेक्स्ट है ये प्रश्न, राजू के पास 20 लीटर वाले 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है, यानी 20 × 5, 100 लीटर उसके पास तेल है। उसने इसे 20 लीटर वाले 10 बर्तन, 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में
तो 10×50 50 लीटर उसने हटा दिया। 2 लीटर वाले 10 बर्तनों में, तो 10 दूनी 20, 20 लीटर और निकाल दिया। तो 1 लीटर और जो बचा थी क्या था, तेल, तो बचा कितना, 50 अब 70, तो 30 लीटर बच गया। और 30 लीटर को 1 लीटर वाले जर्किन में रखना है, तो 30 गो जर्किन लाना होगा कहीं से खरीद कर। देखिए, राजू हैज़ टर्पेन oil in 5 containers, each of 20 liter size. 5 into 20, total oil with has Raju. Total oil has Raju is 100 liter. Okay. He fills then 10 cans of 5 liter. 10 into 5 is equal to 50 liter. Fill in tanks 5 liter. तो remaining oil is 50 liter. After 10 cans of 2 liter, 2 into 10, that means 20 liter. 20 minus to 50, 30 liter. And remaining fill in 1 liter tank, then the tank 30. तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, 30 टैंक्स 1 लीटर वाले लगेगा। बड़ा सवाल देख करके घबराइए नहीं, उत्तर आ जाता है। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपको बनाना नहीं है इस सवाल को। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गुना दिया है और यहाँ 2 है 3 है, 2 गुना 3, और इधर वाले में जाएगा तो ये भाग ही होगा, यानी 92,496। तो 3 दूनी तो इक्याई स्थान पे 6 आएगा यहाँ, और 6 दूनी 12, तो ये 6 कटेगा नहीं। 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 25, एक ही उत्तर होगा। क्या होगा, 1। मैंने कैसे पकड़ा है, फिर से समझा दूं। जब आप इस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, इसको जब भाग देंगे तो 6 जो है लास्ट में, ये किसी से देखने पर इक्याई पे 6 नहीं आएगा, तो एक उत्तर हो जाएगा। 712 गुना 123 बराबर आ जाएगा 92,496। इसको आप लोग स्टार मार्क करके चेक कर लीजिएगा ज़रा। नेक्स्ट है, इन संख्याओं से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी तो बनाना आसान है, 9 6 3 9 6 5 3 1 0, सबसे बड़ी बन गई 6 अंक की, रिपीट नहीं करना था। लेकिन 6 अंक की सबसे छोटी तो 0 जैसे लिखिएगा 5 अंक की संख्या हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, 1 लिख करके तब 0 लिखिए। अब क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5 है, तब 6 है, तब 9 है। 10 में से 9 जाएगा 1, सब में लास्ट में 1 है, नहीं चुन सकते हैं उत्तर। 10 में से 6 गया 4, 4 सिर्फ, देखिए ये नहीं होगा उत्तर, अब ये नहीं होगा, इन दोनों में अब आइए। 12 में से 5 जाएगा 7, दोनों में 7 है, आगे बढ़ते हैं। 4 में से 3 जाएगा 1, तो दोनों में 1 है, फिर आगे बढ़ते हैं। 6, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 नंबर। आगे देखते हैं, तो ये तो शायद बताया मैंने वहाँ भी। तो ये था आज का मास्टर क्लास, सक्षमता बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट को मिला करके मैंने प्रश्न बताया, और सभी के सभी प्रश्न कक्षा 1 to 5 के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से, यानी इसी चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1 to 5 के लिए गणित, विज्ञान, रीजनिंग मिलेगा। क्लास शुरू करूँगा, और सक्षमता का तो क्लास कंटिन्यू रहेगा। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ, और आपको कोई भी फ़ी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। 100% रिज़ल्ट की गारंटी, अगर आप मेहनत करते हैं थोड़ा मोड़ा तो।
नहीं तो बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए इतना